भक्ति वेदांत गुरुमिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा राधा कृष्ण परमानंद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधा राधा नमोस्तुते। कांत तप्त नमोस्तुते कांचन तप्त गौरांगी कांचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने उस दिन चतुर्श्लोक की भागवतम की थी। तो चतुर्श्लोक की भागवतम में जो फर्स्ट श्लोक था वो ये बता रहा था कि भगवान का जो फॉर्म है वो इटर्नल है, शाश्वत है। वो कभी भी चेंजेस नहीं आते उसमें, और किसी चेंज के लिए बाध्य नहीं है वो, और वो हमेशा रहता है, क्रिएशन से पहले भी, मेंटेनेंस के दौरान भी, और जब प्रलय हो जाती है तब भी। वो श्लोक बताया था भगवान ने, अहम एवाशम एवाग्रे। ठीक है? तो इसमें भगवान के स्वरूप का भी बताया गया। भगवान का स्वरूप कैसा है कि परमानेंट है। तो ये था एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, यानी कि परम सत्य के बारे में। अब जो नेक्स्ट श्लोक था, सेकंड श्लोक, वो सापेक्ष सत्य के बारे में था। रिलेटिव ट्रुथ। रिलेटिव का मतलब होता है किसी प्लेस पे, किसी स्थान पे, किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज सही हो सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज गलत हो सकती है। हाँ, किसी के लिए जूस पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन किसी के लिए जूस पीना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो ये रिलेटिव होता है। इसी तरह सत्य भी रिलेटिव होता है, सापेक्ष सत्य। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे बिना जो भी सच्चाई है, अगर वो मेरे बिना है, कोई भी सत्य अगर मेरे बिना है तो वो क्या है? माया है ना। मेरी माया शक्ति है वो, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो भगवान ने सेकंड में ये बताया था कि माया का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये तभी तक है इस संसार में, एग्जिस्ट करती है जब तक वो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि भगवान की शक्ति है तो इसलिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो माया जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। हमने श्लोक भी सुना, मैं अध्यक्ष प्रकृति सुयते सच्चराचर। ठीक है। तो माया जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और भगवान की ही एक शक्ति है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस माया के द्वारा बंध जाते हैं और माया को ही सर्वोच्च मान लेते हैं, और फिर उसी माया के कार्यकलापों में फंस जाते हैं। तो उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर गलती कर देते हैं लोग। माया को अगर हम भगवान के रिलेट करके देखेंगे, भगवान से रिलेट करके देखेंगे, तो माया का भी अस्तित्व है। हरे लेकिन कृष्ण भगवान से अलग करके देखेंगे माया को, तो माया हमें अपने चक्कर में फंसा लेगी। और तीसरा श्लोक क्या था कि अचिंत्य भेदा भेद तत्व वाला, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे संसार में हूँ, हर चीज में हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो इसमें क्या आ रहा था? अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ये जो ज्ञान था कि भगवान हर चीज के अंदर और बाहर उपस्थित है, और जो भक्त हैं उनके प्रेजेंस हर जगह अनुभव कर सकता है।
तो ये कैसे अनुभव कर सकता है? भगवान हमें नजर नहीं आएंगे, हमारे आसपास इन सब चीजों में नजर नहीं आएंगे, लेकिन भगवान की एनर्जीज को हम अनुभव कर सकते हैं। हवा है, पानी है ना, जीवात्माएं हैं, सब चीजें जो भी हमारा हृदय चल रहा है, सांस ले पा रहे हैं, सब चीज भगवान की एनर्जी से चल रही है। तो उस एनर्जीज के दो वो हम अनुभव कर सकते हैं। एनर्जी के द्वारा हम एनर्जेटिक को जान सकते हैं। और जो चौथा चीज थी वो ये थी कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान लेने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी थोड़ा सा भी इसमें रुचि है दिव्य ज्ञान लेने में, वो क्या करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस परम सत्य के बारे में जानने का प्रयास करेगा। तो इसमें हमने समझा था कि डायरेक्टली कैसे, कि वो डायरेक्टली था कि क्या क्या फेवरेबल है, डूज क्या क्या करना चाहिए मुझे, और इनडायरेक्टली मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो जानकर उन कार्यों को ना करके वो भगवान तक पहुंचने का प्रयास करेगा, भगवान को समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये हमने 4 श्लोक पढ़े थे यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं, 57 श्लोक पढ़ेंगे अभी हमें। चिंतामणि जयति सोम गिरिर गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखी पिंच मौली, यत्पद कल्पतरु पल्व शेखरेषु, लीला स्वयंवर रसम लभते। जय श्री। ठीक है, अमृतेश्वरी माता जी पढ़िए। कृष्ण माता जी। चिंतामणि और मेरे दीक्षा देने वाले आध्यात्मिक गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे उपदेश देने वाले आध्यात्मिक गुरु भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। उनके कमल के चरणों की छाया में जो कल्प वृक्षों के समान है। जय श्री राधा रानी एक शाश्वत संगिनी के दिव्य मधुरता का आनंद लेती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, जो बिल मंगल ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा था, जिन्हें लीला शुक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भगवान की शाश्वत लीलाओं में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा थी और वे वृंदावन में ब्रह्मकुंड के आसपास 700 वर्षों तक रहे, जो वृंदावन में अभी भी मौजूद स्नान कुंड है। बिल्व मंगल ठाकुर का इतिहास श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया गया है। वे शाक युग की 8वीं शताब्दी में द्रविड़ प्रांत में प्रकट हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में रखे मंदिरों और मठों की सूची में बिल्व मंगल को द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लेख किया गया है। उन्होंने अपने देवता की सेवा का जिम्मा वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। बिल्व मंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने अपने दिव्य अनुभवों और प्रशंसा को कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक में दर्ज किया है। उस पुस्तक के आरंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को प्रणाम किया और यह ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने उन सभी की समान रूप से पूजा की है। उल्लेखित प्रथम आध्यात्मिक गुरु चिंतामणि है, जो उनके निर्देश देने वाले आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था। चिंतामणि एक वैश्या थी, जिनके साथ बिल्वमंगल अपने जीवन के आरंभ में अंतरंग थे। उन्होंने उन्हें भक्ति सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, और चूंकि उन्हें कृष्ण प्रेम से करके पूर्णता प्राप्त करने के लिए भौतिक अस्तित्व को त्यागने के लिए राजी किया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्हें अपना सम्मान अर्पित किया। इसके बाद वे अपनी दीक्षा देने वाले आध्यात्मिक गुरु सोमगिरी और फिर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को, जो उनके उपदेश देने वाले आध्यात्मिक गुरु भी थे, अपना सम्मान देते हैं। वे स्पष्ट रूप में भगवान का उल्लेख करते हैं, जिनके मुकुट पर मोर पंख है, क्योंकि वृंदावन के स्वामी ग्वाले कृष्ण बिल्वमंगल के पास उनसे बात करने और उन्हें दूध पिलाने के लिए आते थे। भगवान के व्यक्तित्व श्री कृष्ण की अपनी आराधना में वे कहते हैं कि जय श्री भगवान भाग्य की देवी श्रीमती राधा रानी वैवाहिक प्रेम के पारलौकिक रस का आनंद लेने के लिए उनके
चरण कमलों की छाया में शरण लेती हैं। संपूर्ण ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत की श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। यह श्री कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्तों द्वारा पढ़ा और समझे जाने वाला ग्रंथ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हमें सबको, अगर बिलमंगल ठाकुर की कथा नहीं पता हो तो पता होनी चाहिए। ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे और 700 साल तक जीवित रहे ये वृंदावन में। और पहले इनका जीवन बहुत ही विलास से भरा हुआ था, क्योंकि ये एक वैश्या के प्रति आसक्त थे जिसका नाम था चिंतामणि। और वो नित्य प्रति उस वैश्या से मिलने जाते थे, नित्य प्रति। और एक दिन इनके पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी के देहांत के बाद भी ये उस वैश्या से मिलने के लिए जा रहे थे, और बहुत आंधी तूफान सब कुछ आ रहा था। और वैश्या के घर का मेन गेट बंद था, तो उन्होंने क्या किया, पीछे से सोचा कि अरे ये रस्सी लटक रही है, मैं रस्सी लटक के उसके पास पहुंच जाऊं और मैं उससे बातें कर लूं, उससे मिल लूं। मैं इतने इतने अंधे हो चुके थे ये काम के कारण कि इनको ये नजर नहीं आया कि वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। उस सांप को पकड़ के ये ऊपर चढ़ गए। और जब चिंतामणि के पास पहुंचे तो चिंतामणि ने ये देखा कि अरे इतनी तूफानी रात में इतनी पीछे से तुम आ रहे हो और तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ है, तो इतना भी क्या हो गया, इतना भी क्या आसक्ति है मुझसे। ऐसी आसक्ति अगर तुम अपने भगवान के प्रति करोगे तो तुम्हारा ये जन्म क्या सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। उनको ये बात चुप गई। राहुल प्रभु प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज टेक केयर। श्री सुंदरी माता जी का अनम्यूट है, साथ साथ म्यूट करते रहिए आप, जिसका भी अनम्यूट है, डिस्टरबेंस होती है। तो क्या हुआ कि चिंतामणि ने इनको पहले शिक्षा दी कि अरे इतनी आसक्ति तुम मेरे साथ कर रहे हो, ये आसक्ति अगर तुम्हें भगवान के साथ होती तो जन्म सफल हो जाता। और ये बात इनको पिंच कर गई, चुप गई ये बात। और उसी समय ये वहां से निकल लिए और वृंदावन की तरफ चल पड़े। रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में एक ब्राह्मण के घर में इन्होंने शरण ली, और उस ब्राह्मणी को देखकर फिर से इनका हृदय क्या हो गया, कामुक हो गया, है ना। अब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को भेजा सेवा करने के लिए और बोला कि अच्छा उसको, वो वृंदावन जा रहा है, साधु है इसका मतलब, तो उस साधु को अगर तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम भी क्या करो, उसकी सेवा करो। मतलब ब्राह्मण का हृदय देखिए कितना बड़ा था। और वो ब्राह्मण मतलब वो जो व्यक्ति था उनका वहां पर आ गया, उन पत्नी आ गई। और बाद में एकदम एकदम से इनको मन में ख्याल आया कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इनको बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, उस क्रोध में कि ये मेरी आंखें ही हैं जो मुझे भटकाती हैं चारों तरफ वास्तव में हमारी इंद्रियां ही भटकाती है ना। इंद्रिया घोड़ों के समान है, कभी हमें यहाँ ले जाएंगे, कभी हमें वहां ले जाएंगे। तो आंखें ही हैं जिससे मैं कभी चिंतामणि को देख रहा हूँ, कभी मैं इस ब्राह्मणी को देख रहा हूँ, कभी मैं किसी को देख रहा हूँ। तो अगर ये आंखें ही नहीं होंगी मैं क्या हो जाऊंगा, इन सब उससे दूर हो जाऊंगा। तो इन्होंने उस ब्राह्मणी को बोला आपने हेयर पिन लगाया हुआ है? उसने बोला हाँ लगाया हुआ है। क्या करना, दे दो। दिया उसने, इन्होंने अपनी दोनों आंखें फाड़ ली, है ना। और फिर बिल्कुल भगवान पे डिपेंडेंट होकर ये वृंदावन की तरफ चले गए। अब कैसे तैसे वृंदावन पहुंचे, वहां कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बस भजन करते रहे, भजन करना स्टार्ट कर दिया। ब्रह्म कुंड में लिखा इनका निवास है, ब्रह्म कुंड वृंदावन में है। वहां पर जब ये करते थे तो भगवान श्री कृष्ण इतना इतना विलाप करते थे भगवान के लिए, इतना विलाप करते थे कि भगवान बालक के रूप में इनके पास आ जाते थे। क्योंकि अंधे थे, खाना नहीं कहीं से एकत्रित कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब इनके इंतजाम किया करते थे, दूध का सब कुछ वो वहां पर उपलब्ध कराया करते थे। तो जब एक दिन इनको इन्होंने बोला कि अरे बालक तुम कौन हो, बोला कुछ नहीं मैं तो ग्वाला हूँ, आसपास रहता हूँ। मैया ने बोला कि पास में एक साधु आया है। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर आया हूँ? बोले नहीं नहीं, मैया ने बोला कि साधु आया, उसको खाने पीने को देकर आओ, तो इसलिए मैं दूध लाता हूँ तुम्हारे लिए। इन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम कुछ स्पेशल हो। तो भगवान के दर्शन हुए उनको, और फिर भगवान फिर से चले गए। और बस उसके बाद इन्होंने देखिए पुस्तकें भी लिखी। जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है वो कैसे लिख सकता है, हम लोग शायद इसको सोच भी नहीं पाएंगे लिखना तो दूर की बात है, या अनुभव करना दूर की बात है, हम इसको सोच भी नहीं सकते कि जिसके व्यक्ति के पास आंखें नहीं है, पहली बात तो अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे सस्टेन कर रहा है, दूसरी बात भगवान के बारे में सोच रहा है, भजन कर रहा है, और उसके ऊपर पुस्तकें लिख रहे हैं।
इनके जो कृष्ण कर्णामृत नाम का ग्रंथ है वो बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, हम नहीं पढ़ सकते, हम लोग जैसे लोगों के नहीं है। वो राधा कृष्ण के अंतरंग पास टाइम्स हैं, अंतरंग। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी दृष्टि में ना काम वासना आ जाएगी, इतनी ज्यादा मतलब उसमें अंतरंग पास टाइम्स है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्तों के लिए है, जो उनका आस्वादन कर सकते हैं बिना काम के। तो ऐसे ये महान भक्त थे। तो ये जो इतने बड़े भक्त होकर भी ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपने गुरुओं का गुणगान कर रहे हैं। और ये किसका गुणगान कर रहे हैं? चिंतामणि को इन्होंने गुरु मान लिया, क्योंकि पहला गुरु कौन होता है ना? पथ प्रदर्शक गुरु है ना, रास्ता दिखाने वाला गुरु, जिसने स्टार्टिंग कराई भक्ति में ना। तो चिंतामणि ने इनको रास्ता दिखाया जब वृंदावन जाने का या भगवान के पास, तो ये चिंतामणि को गुरु कह रहे हैं। और फिर बाद में जिनसे इन्होंने दीक्षा ली, सोमगिरी जी, उनका नाम ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भी जय हो। और भगवान तो है ही है, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। इनकी जो वर्णन है कृष्ण कर्णामृत में आप पढ़ेंगे तो भगवान का बहुत सुंदर रूप का भी वर्णन करते हैं। बिना आंखों वाला व्यक्ति कैसे देख सकता है? भगवान को देख पाते थे, भगवान को रूप को ना मतलब कृष्ण प्राणायाम की हाँ। देख पाते थे उसी हिसाब से। तो बिना आंखें होते हुए भी मन की आंखों से देख पाते थे, मन की आंखों से देख पाते थे उनको। और फिर उसके बाद उनका वर्णन करते थे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपने गुरुओं का जय कर रहे हैं, गुरुओं की जय कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है, इसलिए यहाँ पर इनका एग्जाम्पल दिया गया है, बिल्व मंगल ठाकुर का। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बताई गई है कि द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उनका नाम उल्लेखित है। हम द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते हैं, हम सब यात्रा में भी गए हैं वहां पर, तो वहां पर भी इनका नाम की स्थापना इन्होंने की है। और फिर उसके बाद अर्चा वेगड़े का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। तो गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर इस एग्जाम्पल से बताया गया कि कोई भी गुरु तो आपको हमें थोड़ा सा भी रास्ता दिखाए, वो ना जरूरी नहीं कि सिर्फ दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, कोई भी। हमने एक लेक्चर में सुना था, कहते हैं कि अगर एक डॉग भी है, अगर वो मान लीजिए एक डॉग है, उसके मुंह में कोई भगवत गीता की पुस्तक है मान लीजिए, और वो उठा के उसने आपके सामने फेंक दी और आपने उसको पढ़ लिया, तो वो डॉग भी हमारा शिक्षा गुरु है, मतलब पथ प्रदर्शक गुरु है, जिसने हमें प्रथम रास्ता दिखाया भगवान से जुड़ने का। इसलिए गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर यही बताया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हरे कृष्ण महंत स्वरूपे। जी पढ़िए, सहिष्णु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अनुवाद। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। तात्पर्य, बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं होता, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करके एवं उसमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। यह उपदेशक इस भाग्यशाली बद्ध जीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। हरे कृष्ण। ठीक है ना। तो परमात्मा की अनुभूति हमें बहुत कम लोगों को होती होगी, मतलब होती होगी किसी को, लेकिन बहुत कम लोग परमात्मा की वाणी को समझ पाते होंगे, सुन पाते होंगे। तो वही परमात्मा हमारे सामने किस रूप में प्रकट होते हैं? गुरु के रूप। तो कोई अंतर नहीं है दोनों में। अंदर से चैत्य गुरु, परमात्मा चैत्य गुरु, और बाहर से गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु, उनके रूप में प्रकट होते हैं। आगे चलते हैं। ततो दुसंग मृत सज्जे सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। ठीक है, ईश्वरीला माता जी पुस्तक है आपके पास, पढ़िए। हरे कृष्ण। अनुवाद। अतः बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है।
तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था और जो उद्धव गीता के नाम से जाने जाने वाले श्लोकों के अंतर्गत आता है। इस वार्ता का संबंध पुरुरवा तथा स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुरवा को त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुरवा अत्यधिक दुखी रहने लगा और इसे इस शोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। यह संकेत किया गया है कि दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे और सदैव ऐसे संतों तथा महात्माओं का संग करे जो दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ हों। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों की शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। नव दीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका संग अवांछित है: ऐसे निपट भौतिकतावादी जो सर्वथा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तथा दूसरा ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते, किंतु अपनी इंद्रियों तथा अपनी मानसिक सनकों की सेवा अपनी तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार की खोज में है, उन्हें अत्यंत सतर्कता पूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो पिछले श्लोक में बताया कि गुरु की शरण मिलेगी, भक्ति करेंगे हम, लेकिन भक्ति करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बुरी संगति से दूर रहना है ना। बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्त क्या करेंगे, उस ग्रंथि को काट देंगे। हमारे अंदर ग्रंथियां है ना, अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, मन के क्लेश है, मन की स्पेक्युलेशंस हैं, है ना। तो वो भक्तगण क्या करते हैं, संत जन जब उनका संग करते हैं तो वो जो भी कार्य भक्ति के प्रतिकूल है, भक्ति के अनफेवरेबल है ना। हमने पहला श्लोक यही पढ़ा था, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना। जो भी कार्य भक्ति के प्रतिकूल है वो उसको हमसे छुड़वा देते हैं। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए भक्तों का संग आवश्यक है। तो अदरवाइज भक्तों की क्या इंपॉर्टेंस है? भक्त ठीक है, आजकल तो यूट्यूब पे वैसे ही भक्ति हो जाती है बहुत ज्यादा, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब हम कुछ गलत कर रहे होंगे हमें रोक नहीं पाएगा। सही बात है ना, है क्या? है ना। अभी यहाँ पर 20% लोग या 30% लोग विजिबल है, बाकी 70% लोग इनविजिबल है। हम उनको कुछ नहीं कर सकते, वो किसी भी स्थिति में है, हम उनको कुछ कह थोड़ी सकते हैं कि आप ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत करिए, इधर काम करते हुए मत सुनिए चैतन्य चरितामृत को, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। कान नहीं पकड़ पाते, कान नहीं पकड़ पाते, माता जी कह रही कान नहीं पकड़ पाते हम उनके। लेकिन जो जो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर वो कुछ कर रहे होंगे तो कुछ कह सकते हैं हम एक दूसरे को। आप भी मुझे कह सकते हैं, मैं भी आपको कह सकती हूँ। तो इसीलिए डायरेक्ट संग बहुत आवश्यक है ना। अदरवाइज यूट्यूब पे तो सारी दुनिया भक्ति कर सकती है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का कुछ फायदा नहीं है, पर यूट्यूब से हमारा नुकसान ये है कि कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। हम वन साइडेड हियरिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप को चेंज करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस लेने के रेडी नहीं है। जब मेरे को याद है, जब हमारी क्लासेस होती थी शुरू शुरू में दिल्ली टेम्पल में, वेस्ट मोहन जी लिया करते थे, तो हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने देते थे। उस समय एक छोटा सा MP3 आया करता था, तो हम लोग MP3 लेके जाते थे, क्योंकि प्रभु जी की एक एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि हमें दोबारा कहाँ से मिलेगा सुनने को। तो प्रभु जी MP3 लगाने नहीं दिया करते थे। प्रभु जी बोलते थे नहीं लगाना, क्योंकि ये इम्पर्सनलिज्म है। आप डायरेक्ट व्यक्ति को ना सुन के फिर आपको सिर्फ आदत पड़ जाएगी कि आप सिर्फ यही सुनोगे, बाद में फिर आप क्लास में नहीं आना चाहोगे, फिर आप क्या करोगे, घर पे बैठे बैठे सुन तो हमें लगाने नहीं दिया करते थे प्रभु जी। प्रभु जी बोलते थे कि नहीं, डायरेक्ट आके सुनो। फिर सही बात है, जब डायरेक्टली देखेंगे, हमारा आचरण देखेंगे, वहां पर हमारा आचार विहार देखेंगे, तो उसको टोक पाएंगे ना, आप ये सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो वही है, अतः बुरे भक्तों का संग किस लिए करना है? ताकि हम बुरी संगति से दूर भी रह सके, और बुरी संगति से दूर रह के ही भक्तों का संग करना है, ताकि वो हमें हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सके। अदरवाइज हर व्यक्ति सोचता है मैं परफेक्ट हूँ। क्यों? हम नहीं सोचते कि हम सारे सोचते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, मुझे किसी की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। हम में से हर व्यक्ति यही सोचता है, लेकिन जो ये सोचता है वो महामूर्ख है। हम सबको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, और हम सबको अमेंडमेंट्स की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। तो जितना हम संग करेंगे उतना हमारा व्यक्तित्व चेंज होगा, हमारी विचारधारा चेंज होगी, और जितनी विचारधारा चेंज होगी उतना हम भक्ति में तीव्रता से लग पाएंगे और भक्ति का रसास्वादन भी कर पाएंगे।
ठीक है। और नेक्स्ट श्लोक इसी बारे में है कि भक्ति में टेस्ट कैसे आएगा, पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर बताया गया कि 2 प्रकार के संगों, लोगों का संग हमेशा नहीं, संग से दूर रहना चाहिए, जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और जो भगवान की सेवा नहीं करते और अपनी इंद्रियों में सिर्फ स्पेक्यूलेशन करते रहते। ठीक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, हम याद भी कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में से। सताम प्रसंगम मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तजोषणादाश पर्व गर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत सुंदर श्लोक है। कौन पढ़ेगा? कल्पना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी। अनुवाद। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणित हो जाती है। तात्पर्य। बस यह एक मिनट, देखिए इसका ट्रांसलेशन ही कितना सुंदर है कि नहीं? केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है। कौन बता रहे हैं? कपिल देव जी बता रहे हैं अपनी माता को, जब उन माता ने जिज्ञासा की कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो कह रहे केवल भक्तों की संगति में ही ठीक से समझ पाते हैं हम चर्चा। वैसे तो हम कहाँ चर्चा करते हैं भगवान के बारे में, सारा दिन ऐसे इधर से उधर लगे रहते हैं, लेकिन जब हम भक्तों के बीच में होते हैं तो हम इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं ना। भगवत गीता में भी श्लोक आता है, बोधयंता परस्परम। इकट्ठे बैठते हैं जब भक्त लोग, तो क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। किसके बारे में? भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। और इस संगति में उनका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है ना। जैसे अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत पे चर्चा कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे लिए तो ये घंटा बहुत ब्लिसफुल होता है। मुझे पता नहीं आपको कितना बोरिंग लगता है या अच्छा लगता है, जो भी है, मेरे लिए 1 घंटा बहुत ब्लिसफुल होता है। मुझे अकेले पढ़ने में इतना आनंद नहीं आएगा जितना आप सबके साथ पढ़ने में आ रहा है। तो भक्तों के साथ में रह के भगवान के विषय में जब हम करते हैं तो इस श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का ये मार्ग तुरंत खुल जाता है। धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। पढ़ने मात्र से, आप पढ़ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इस रेसिप्रोकेशन से क्या होगा? ये मार्ग श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि दूसरों के सामने हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ता है ना हमारी आंखें, अपने हाथों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है, इधर उधर नहीं भागने देना चाहते हैं हम उनको। दूसरों के सामने हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो यही करते 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 हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी भगवान में, और जो क्रमशः आकर्षण में बदल जाएगा। हम कहते हैं ना, रुचि पैदा होनी चाहिए, भगवान के श्रवण में रुचि, भगवान के कीर्तन में रुचि पैदा होनी चाहिए। तो ये ऐसे ही होएगी, साथ बैठते बैठते होएगी। कहते हैं ना, एक सेब खराब है एक टोकरी में तो सारी टोकरी खराब हो जाएगी, लेकिन एक एक दिया है अगर कहीं पर अंधेरे में, तो एक दिया अपने आसपास की सारी जगह को क्या कर सकता है? रोशन कर सकता है। इसी तरह भक्तों की संगति से हम भी इस भक्ति के प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़िए। तात्पर्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 3.25.25 में आया है, जहाँ कपिल देव अपनी माता देवहूति द्वारा पूछे गए भक्ति की विधि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ज्यों ज्यों कोई भक्ति कार्य में प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक होती जाती है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना वही किसी की भक्ति की परीक्षा है। प्रारंभ में योग्य गुरु में भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारी गलत धारणाएं एवं अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को श्रवण करता रहता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता रहता है, और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग स्वतः स्फूर्त प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन बताई गई यहाँ पे? क्या करना चाहिए हमें? नंबर 1, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, और नंबर 2, अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, उनके साथ बैठकर भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, मुझे ना श्लोक नहीं मिल रहा है, कौन सा श्लोक है? लेट ज्वाइन करा था। 61 पे करेंगे अभी हम,
61। ठीक है, अगला श्लोक। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्ति हृदय कृष्ण सतत विश्राम। पढ़िए मंजुला माता जी, आपके पास बुक है, पढ़िए। भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर संयमन रहने वाला खुद भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा सूर्य पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है, अतः वे सर्वशक्तिमान है। उनकी अचिंत्य शक्तियों में 3 प्रधान शक्तियां हैं और 3 शक्तियों में से एक माना जाता है, वह कभी शक्तिमान नहीं माना जाता। शक्तिमान तो सदैव भगवान होते हैं। ये शक्तियां शाश्वत सेवा के निमित्त ही उनसे संबंधित होती है। बद अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है, तब भगवान उनके हृदय में प्रेम को प्रकट करते हैं और तब वह जान सकता है कि कृष्ण हर खुद वक्त के हृदय में आसीन है। वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही सत्य की अनुभूति कर सकता है। अब यहाँ गुरु के लिए बता रहे हैं कि जो गुरु होते हैं वो भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो इसलिए वो भगवान के समान ही होते हैं, है ना। कोई भी शुद्ध भक्त जो पूर्णता भगवान की सेवा में लगे रहेंगे वो भगवान के समान ही हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्त शक्ति है, वो कभी शक्तिमान नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इसीलिए गुरु के बारे में क्या बताया था, सेवक भगवान, और सेव्य भगवान है हमारे पूर्ण भगवान। तो गुरु इज इक्वलेंट टू कृष्णा बट नॉट कृष्णा, ठीक है ना। ये वही सेम चीज बताई जा रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए फिर से बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान खुद कह रहे हैं ये। साधवो हृदयमय्यम साधुनाम हृदयम वहम मद्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। किसके पास है हिंदी की बुक, किसके पास है? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? कीर्तिदा दुलारी माता जी पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण। संत तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच उत्पन्न हुई गलतफहमी के प्रसंग में आया है। इस गलतफहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान का सुप्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र भक्त राजा की रक्षा के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुआ। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया तो वे इस अस्त्र के भय से भागे और स्वर्ग के सारे बड़े बड़े देवताओं की शरण मांगने पहुंचे। उनमें से कोई भी उनकी रक्षा करने में समर्थ न हो सका। अतएव दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे क्षमा चाहते हैं तो उनसे नहीं अपितु महाराज अम्बरीश से क्षमा पा सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने यह श्लोक कहा था। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राणपण से रक्षा करते हैं। उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि वे अपने चरणों में शरण लेने वालों को वे कैसे ऊपर उठाएं और उनकी रक्षा करें। यही दायित्व गुरु को भी सौंपा जाता है। प्रामाणिक गुरु की चिंता यही रहती है कि जिन भक्तों ने उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनकी शरण ग्रहण की है, वे किस तरह भक्ति में अग्रसर हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रहता है जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। हरे कृष्ण। अब देखिए चैतन्य चरितमृत की ब्यूटी क्या है, इसमें हमें सारे भागवतम की लीलाएं शॉर्टकट में मिल जाएंगी। नहीं तो इस लीला को पढ़ने के लिए हमें पता नहीं कितने कैंटो का कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो श्लोक भी दे दिया, इंपॉर्टेंट श्लोक भी दे दिया। अगर हमें लर्निंग भी करनी है श्लोकास के तो इजिली अवेलेबल है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवतम के। ये देखिए जो भी श्लोक यहाँ पर आएंगे वो इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं। कहानियां भी पूरी पता चल गई, स्टोरी लाइन भी पूरी पता चल गई और उसकी टीचिंग भी पता चल गई, है ना। टीचिंग भी साथ साथ दे रहे हैं हमें कि क्या सीखना है। वहाँ भागवतम में तो शायद हम खो जाते हैं क्योंकि 50, 60, 150 श्लोक होते हैं एक चैप्टर के, उसमें हम खो जाते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला, दूर हो जाते। लेकिन यहाँ क्या है,
एक ही श्लोक में सब कुछ आ गया, तो इसलिए बड़ा सुंदर है। तो यहाँ पर ये भगवान है ना, उनको बोल रहे हैं, विष्णु किनको बोल रहे हैं, दुर्वासा मुनि को, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। तो भगवान अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि आप किसी भक्त का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि साधु संत तो मेरे हृदय हैं, और मैं उनका हृदय में हूँ, वो मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं भी उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। भगवान और भक्त के बीच का इतना सुंदर रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो अगर हम इसी भावना से डील करेंगे सबसे, तो फिर अपराधों से भी बचे रहेंगे, है ना। ठीक है, आगे आगे भी बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए हमने बहुत बार सुना होगा, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, है ना। ये भी पूरे पूरे श्लोक हम लर्न कर सकते हैं यहाँ से आराम से। पढ़ते हैं। भवद्विधा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदावृता। पढ़े, अब पढ़ेंगे। मैं पढ़ूँ माता जी? पढ़िए पढ़िए। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना देते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा का, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव उन पुरुषोत्तम भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त जाता है, वहीं तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। हरे तो देखिए, जो भक्त होते हैं वो स्वयं चलते फिरते तीर्थ है ना। क्यों है तीर्थ, आंसर बताया गया इसमें। पहली बात तो वो पवित्र होते हैं, दूसरी चीज वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। तो तीर्थ स्थान का क्या मतलब है, तीर्थ का मतलब होता है धाम ना। धाम का मतलब होता है जहाँ भगवान निवास करते हैं। जब वो वही भगवान भक्त के हृदय में निरंतर निवास कर रहे हैं, तो वो तीर्थ है, वो चलता फिरता तीर्थ है। तो यहाँ कह रहे हैं, आप कैसे तीर्थ हो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर सकते हो, क्योंकि आप अपने जहां भी जाते हो, आप अपने हृदय में भगवान को लेकर जाते हो। कौन कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं अपने चाचा को, विदुर जी को बोल रहे हैं, है ना, कि आप तो जहां जाते हो वहां सबको क्या कर देते हो, पवित्र कर देते हो। तो भक्त ऐसे ही होते हैं, और भक्त का ये कर्तव्य भी होता है कि वो जहां भी जाए वो भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करे, ताकि बाकी लोग लाभान्वित हो। जो जैसे कृष्णाबुक में शुरू शुरू में बताया गया, नंद महाराज के पास जब कौन आए, गर्ग मुनि आए, तो उन्होंने बोला कि हम तो गृहस्थ हैं, हम हमेशा घर के कार्यों में फंसे रहते हैं, आप जैसे लोग हमारे घर आते हैं और हमें पवित्र करते हैं, हमें अच्छी बातें सुनाते हैं, तो हमारा हृदय भी क्या होता है, भगवान की तरफ फिर से लगना शुरू हो जाता है। इसलिए साधु संतों का बहुत महत्व है, वो तीर्थ स्थानों के बराबर। अगला श्लोक। से भक्त गण है द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण आर। ये कृष्णदास कविराज जी थोड़ा सा सिंपल स्टोरीज दे देते हैं, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस दे देते हैं, है ना। अभी फिर से थोड़ा सा सबको कंफ्यूज करेंगे, जैसे पहले अंश कला ये वो सब बताया था, सब कंफ्यूज हो गए थे। अभी फिर से बताएंगे, ये परिषद, साधक, शक्तियां, 3 प्रकार के अवतार, चलो कोशिश करते हैं समझने का, ठीक है। तो यहाँ बताया, सही भक्तगण है द्विविध प्रकार। ये भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो द्विविध, 2 प्रकार के होते हैं। पारिषद गण एक, पहला कौन है, परिषद। परिषद हम बोलते हैं ना, जैसे राजा की परिषद होती थी पहले, परिषद का मतलब होता था संगी गण, जो क्लोज एसोसिएट्स होते हैं। परिषद, पार्षद, पार्षद या परिषद भी बोलते हैं। और दूसरा साधक गण, और दूसरे कौन होते हैं, साधक, जो साधना करते हैं और भगवान के पास पहुंचने की इच्छा रखते हैं। जी राधा ठाकुरानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे शुद्ध भक्त 2 प्रकार के होते हैं, निजी संगी पारिषद तथा नवदीक्षित भक्त और साधक गण। भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जबकि पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नवदीक्षित साधक कहे जाते हैं।
संगियों में से कुछ तो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट हो रहते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट रहते हैं। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के भक्तों को वृंदावन में स्थान दिया जाता है, यहाँ वे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा कर सके। हरे कृष्ण। तो पार्षद या परिषद क्या होता है? जो पर्सनल एसोसिएट्स होते हैं भगवान के। और साधक क्या होता है? ऐसे भक्त जो साधना करके परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं। तो ये दोनों को ही भक्त बोलते हैं। शुद्ध भक्त या भक्त बोलते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये इनका संग हमें मिलता है तो हमारी जो मटेरियल अटैचमेंट्स होती हैं वो खत्म हो जाती है और भक्ति मिलती है हम लोगों को। ये लोग खुद भी सेवा में एंगेज रहते हैं और हमें भी भगवान की सेवा में एंगेज रखना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वरेर अवतार ए तीन प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, शक्ति अवदेश अवतार तृतीय ए मात, अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिक यत। पढ़िए राधा रानी माता जी, पढ़िए। ईश्वर के अवतारों के 3 वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा साक्षावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंश अवतारों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हमने एक अंश और कला किया था पहले, वो अलग था, उसको छोड़ दीजिए। फिर हमने अवतार किए थे। अब अवतारों के आगे टाइप्स बता रहे हैं। वैसे तो अवतारों के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, अभी मतलब हम गिनने जाएंगे तो बहुत तरह के अवतार हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। लीला अवतार ना, और भी कितने तरह के अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट यहाँ पर मेनली 3 प्रकार के अवतारों का वर्णन किया गया। क्या पहला बताया गया यहाँ पर? पुरुष अवतार, अंश अवतार। अंश अवतार जो होते हैं ये अब अवतारों की कैटेगरी है आगे। अंश को अंश और कला से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये अब अवतार कितनी तरह के होते हैं, या इनकारनेशंस जो होती है। अंश अवतार का मतलब होता है भगवान की पार्शियल इनकारनेशंस। मतलब अवतार तो हमने पहले ही बताया था कि उसमें थोड़ी सी पोटेंसी वैसे नहीं होती, कम होती है, और जो इस धरती पर आते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो अंश अवतार क्या होते हैं? भगवान के पार्शियल इनकारनेशन होती है। इनमें गुण होते हैं बट थोड़ा बहुत कमी होती है गुण, पार्शियल है ना। पार्शियल का मतलब कुछ एक पॉइंट हल्का सा कम होगा, बिल्कुल मतलब 80%, 90%, बस इतना सा कम होगा। ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे। इनका एग्जाम्पल क्या है? 3 पुरुष अवतार। जो 3 विष्णु आते हैं वो उन तीनों को क्या बोलते हैं? अंश अवतार बोलते हैं। ठीक है, 3 विष्णु कौन कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों अंश अवतार। उसके बाद आते हैं और इसमें लीला अवतार भी आ जाते हैं इस वाले अंश अवतार में, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, ये सब भी इसमें आ जाएंगे। स्पेशली लीला करने के लिए आए, ये भी बहुत पोटेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है गुण अवतार। गुण अवतार का मतलब है भगवान के जो गुण, 3 गुणों के अंतर्गत जो आते हैं, 3 गुणों को मैनेज करते हैं तीनों, वो अवतार। इसमें आ जाएंगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी कौन से गुण को, है ना, सत्वगुण को मैनेज करते हैं? नहीं, हाँ, विष्णु सत्वगुण को मैनेज करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को मैनेज करते हैं और शिव जी तमोगुण को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये हो गए गुण अवतार, 3 गुणों को मैनेज करते हैं। उसके बाद है शक्ति अवदेश अवतार। शक्ति अवदेश का अवतार है मतलब है कि भगवान ने किसी स्पेसिफिक जीव में एक पावर डाल दी कुछ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। जैसे 4 कुमारों, ज्ञान का वर्धन, ज्ञान बांटने के लिए। पृथु महाराज, आजकल मंदिर में पृथु महाराज की कथा चल रही है, हाँ। और व्यास देव जी राइटिंग के लिए। इस तरह से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनके अंदर स्पेसिफिक शक्ति डाली जाती है। तो ये हो गए शक्ति अवदेश अवतार। तो ये है अवतारों की कैटेगरी जो यहाँ पर बताए गए। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुण अवतारे गणी, शक्ति अवदेश सन गादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार हैं। शक्ति अवदेश अवतार है कुमारगण, राजा पृथु और महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 रूपे है भगवानेर प्रकाश, एक प्रकाश है आरते विलास। अभी बताएंगे कि भगवान का जो प्रकाश है, मतलब भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं मेनली। एक है प्रकाश तथा एक है विलास। अब इसको समझेंगे हम, प्रकाश और विलास क्या है।
पहले पढ़ लीजिए एक बार, कौन पढ़ेगा, फिर उसके बाद समझेंगे इसको। माता जी, may I read? पढ़िए पढ़िए। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। तात्पर्य: भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूपों को दो मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसा किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसे प्रकाश रूपों में अपना विस्तार किया। किंतु जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं तो वे सब उनके शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप हैं और बैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार है। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न हैं। इसी प्रकार बैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ हैं, जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ हैं। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं वे विलास विग्रह कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो अब देखिए भगवान के दो रूप कौन से हैं। दो रूप का मतलब है कि हैं भगवान की, मतलब दो रूप ही कह लेते हैं इसको, ठीक है, इजी रहेगा। तो दो रूप क्या है, एक है प्रकाश विग्रह और दूसरा है विलास विग्रह। तो प्रकाश विग्रह क्या होता है? प्रकाश का मतलब है कि भगवान अपने आप को, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल है कि जैसे रास लीला में भगवान ने अपने अपना विस्तार किया, सेम है सब कुछ, कुछ भी अंतर नहीं है, हर कृष्ण सेम है। या द्वारका में जब भगवान ने अपना विस्तार किया, एक ही फॉर्म है, एक ही पोटेंसी है, सब कुछ सेम है, तो इसको बोलेंगे प्रकाश विग्रह। ठीक है। अब दूसरी तरफ आता है विलास विग्रह। विलास विग्रह इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रूप का अंतर हो जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया बलदेव, बलराम जी, भगवान का प्रथम विस्तार है, पूर्ण शक्तिशाली है, सब कुछ है, लेकिन रूप फर्क हो गया, वाइट हो गए। ठीक है। या नारायण एंड वैकुंठ हो गए जो, वो भी विलास विग्रह है, पोटेंसी पूरी है लेकिन रूप चेंज हो गए, चतुर्भुज हो गए। तो इनको जहां पर भगवान सेम टू सेम कार्बन कॉपी, जीरोक्स कॉपी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रकाश विग्रह। और जहां पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है उनको बोलते हैं विलास विग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही विग्रह यदि है बहु रूपा, आकारे भेद नाही एक ही स्वरूपा। महिषी विवाहे ये छे केल रास, इहा के कहिए कृष्ण मुख्य प्रकाश। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं जो अपने अपने स्वरूपों से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय या रास नृत्य करते समय किया था, तब वह भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। हाँ, आगे। चित्रम बदेत देखेन वपुषा युगपत पृथक, गृहे शूद्र विष्ट सहस्त्रनम स्त्रिय एक उदाहवत। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर दिया। तो ये कौन से है? प्रकाश विग्रह है, कार्बन कॉपीज। ठीक है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेण तासा मध्य द्वयो द्वयो। जब गोपियों के समूहों से गिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो दो गोपियों के बीच में स्थापित किया। ये भी कौन से है? प्रकाश विग्रह है। अब जो है, हाँ, ये श्लोक उसमें से लिया गया, श्रीमद् भागवतम से बता रहे। नेक्स्ट है, प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिय, यं मन्येर्नभस्तावधिमान शतसंकलम्, दिवोकसासदाराणामत्युत्सुक्य भृतास्मनां, ततो दुन्दुभ्यो नेदु निर्पेतु पुष्पवृष्टया। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उनका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे।
उन्होंने फूलों की वर्षा की और मधुर ताल से दुबियां बजाने लगे। ये भी श्लोक श्रीमद् भागवतम में से 10th कैंटो में से लिया गया। अब देखिए यहाँ भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, जब जुड़वा भी होते हैं, कहीं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, कुछ तो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, कहीं आइडेंटिकल होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तो मम्मी पापा को पता चल जाता है कौन से वाला कौन सा, चाहे बाहर वालों को नहीं पता चले, लेकिन पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये वाला ये है। जैसे मुझे आज बड़े साल लग गए समझने में कि हमारे जन निवास प्रभु और पंकज जागरी प्रभु में क्या डिफरेंस था। मुझे बहुत सालों के बाद उनमें अंतर दिखना शुरू हुआ कि नहीं, ये थोड़े से डिफरेंट है ना। तो यहाँ की सृष्टि में वो आइडेंटिकल ट्विंस थे ना दोनों, उनमें मतलब आप दूर से, फिर उन्होंने क्या किया, दोनों ने जब लोग उनको पहचान नहीं पाते थे, एक ने कभी व्हाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए, कभी एक हल्के येलो पहनते थे, कभी दूसरे ऑरेंज पहनते थे, तो बड़ा कुछ उनका चलता रहा। लेकिन बहुत समय के बाद जाके मुझे भी 15-20 साल के बाद पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, ये पंकज चैगरी प्रभु और ये जननी निवास प्रभु है, अदरवाइज वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे। तो इस संसार में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा, हैबिट्स में फर्क रहेगा, खान पान में फर्क रहेगा, चाहे शक्लें सेम हो, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल जीरोक्स कॉपी है। वो जीरोक्स कॉपी वाले प्रकाश, एक कॉपी नहीं समझ पाते थे कि दूसरे कॉपी के, मतलब पता ही नहीं चलता था कि कौन है कौन नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। अनेकत्र प्रकटता रूप से ये कदा सर्वथा तत्स्वरूपेव सप्रकाश इत्येते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हो तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहते हैं। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत में से लिया गया है। ठीक है। एक ही विग्रह किंतु आकारे है आन अनेक प्रकाशे है विलासतार नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। स्वरूप मन्याकारम यतस्य भाति विलासता प्रायेणात्म समम शक्त्या सविलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। यह भी लघु भागवत श्लोक है। ये छे बलदेव परव्यो में नारायण, ये छे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। अब इनके एग्जाम्पल दे रहे हैं विलास विग्रहों के। उदाहरण है बलदेव वैकुंठ में नारायण, और चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। शक्तियां सेम है ऑलमोस्ट, है ना, और लेकिन रूप फर्क है। ईश्वर शक्ति है ए 3 प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। अब देखिए, अभी भगवान के रूपों की बात चल रही थी सारी, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। अब उनके शक्तियों की बात चलेगी। शक्तियां भी कई प्रकार की होती है भगवान की। कह रहे भगवान की शक्तियां 3 प्रकार की हैं। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां और वृंदावन में गोपियां, ये सब शक्तियां हैं। इन सब में से गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उन सबको व्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त है। तो भगवान की 3 पोटेंसीज होती है, लक्ष्मीगण, महिषीगण यानी कि क्वींस ऑफ द्वारका, और तीसरा गोपीगण। ठीक है। लक्ष्मीगण यानी कि जितनी भी लक्ष्मी एक नहीं है, वैकुंठ में अनेकों लक्ष्मियां हैं, उनकी कैटेगरी एक अलग है, लक्ष्मीगण। और महिषीगण मतलब क्वींस ऑफ द्वारका, द्वारका की रानियों की एक अलग कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है गोपीगण, गोपियों की, वृंदावन की जो गोपियां उनकी एक अलग कैटेगरी है। तीनों शक्तियां लेकिन अलग अलग कैटेगरीज है। ये सारी राधा रानी की एक्सपेंशन है, सब राधा रानी की एक्सपेंशन। स्वयं रूप कृष्णेर काय विभुतार सम, भक्त सहित हाय ताहार आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी गण, निजी संगी उनके भक्त गण हैं जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह परिकर के साथ पूर्ण हैं। तो ये बता रहे हैं कि भगवान और उनके जितने भी स्वरूप हैं विस्तार शक्ति में अभिन्न है। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों तथा सेवक विस्तारों से संबंधित है जो भक्त कहलाते हैं। अभी हमने भक्तों का आपको बता दिया कि भक्त कौन होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो या तो परिषद होते हैं या साधकास होते हैं, आपको पहले ही बात हो चुकी है। ठीक है। भक्त आदि क्रमे केल सवार वंदन, ए सवार वंदन सर्व शुभेर कारण। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है।
भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा उनके संगियों की प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि इन्होंने कर ली है। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके तय करी विशेष वंदना। अब कह रहे पहले श्लोक में मैंने जितने भी देखिए, हमने जो फर्स्ट श्लोक पढ़ा था उसमें 6 चीजें बताई गई थी, उन सबका अब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया सारा, विस्तार, अवतार, शक्तियां, भक्त, ईश्वर, ईश्वर के बारे में भी फिर से बताएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जो पहले भक्त, पहले श्लोक खोल के देखिए आप एक बार, देखिए क्या है पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक खोलिए। देखिए इसमें बताएगा गुरुओं की चर्चा डिटेल में हो गई, उसके बाद भगवान के भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करते। हो गई ना, सबकी सबकी डिटेल में बता दिया, 6 की 6 चीजों को उन्होंने। अभी फिर से नेक्स्ट श्लोक, अभी तक ये पहला श्लोक डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। अभी जो नेक्स्ट श्लोक है, मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद, अब इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली इन नेक्स्ट श्लोक को फिर अब आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो ये हम कल करेंगे। अभी आप बताइए, किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा एक प्रश्न है, जो यहाँ पे हमने 61 श्लोका रीड किया था, उसकी सेकंड लाइन है, तो उसमें लिखा है कि अचिंत्य शक्तियों में 3 प्रधान शक्तियां हैं। तो माता जी यहाँ पे जिस शक्तियों की बात हो रही है, क्या वो है अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, या फिर कुछ और शक्तियां? 61। यस माता जी, वो स्टार्टिंग में ही परपट में है वो हाँ, सेकंड। हाँ, भगवान की तो 3 शक्तियां ना, वही अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, वही। ठीक है, तो इसमें जो माता जी लिखा है कि भक्त इन शक्तियों में से एक माना जाता है, तो हम तटस्था। तटस्था। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? एनीथिंग? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आपने जैसे बताया कि 2 विग्रह होते हैं, एक प्रकाश विग्रह एंड एक विलास विग्रह। तो विलास विग्रह में जैसे बलराम जी का बताया कि हाँ, बस कलर में डिफरेंस था, उनके स्किन के कलर में। तो जैसे और जैसे हो सकता है, तो क्या प्रकाश विग्रह में एक एग्जैक्ट कॉपी होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं? जेरॉक्स कॉपी। एग्जैक्टली, नथिंग डिफरेंस। कुछ भी डिफरेंस नहीं। ओके ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, इसमें जो 64 प्यार है, उसमें जो साधक गण के बारे में बताया गया है कि वो शुद्ध भक्त होते हैं, तो क्या साधक सिद्ध भी होते हैं क्या? जैसे इसमें तो बताया गया नवदीक्षित भक्त, मतलब न्यूलीफाइड, तो इसको कैसे समझे हम? साधक भी जब परफेक्शन अचीव कर लेते हैं तो वो शुद्ध भक्त होते हैं ना। साधक कई प्रकार के होते हैं ना, नियोफाइट है ना, कई प्रकार के साधक होते हैं ना। एक तो जिनको नेचुरल भगवान से अफेक्शन है, वो तो हो गए रागानुगा भक्त। बाकी तो साधना के द्वारा ही तो शुद्ध भक्त बनते हैं ना, और जब साधना कंप्लीट हो जाती है तो वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो वो भी शुद्ध भक्त होते हैं। उसके भी हम पढ़ते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम, वही है सब, उत्तम अधिकारी। ठीक है, और कुछ? अच्छी है ना चैतन्य चरितमृत? कितने सारे ग्रंथों के कितने सारे श्लोक पता चल रहे हैं, कितनी सारी एक्सप्लेनेशन पता चल रही है ना। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया? हमने 83 किया है, तो हमने कल 84 से शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गुरु प्रेमानंद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।